ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आज के प्रसंग में ब्रह्म यज्ञ का कथन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले महापुरुष से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं, महापुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं, अर्पणम ब्रह्म, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि पात्र हैं वह भी ब्रह्म ही है। हवि और हवन करने योग्य, हवन किए जाने योग्य जो सामग्री है वह भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्मण और जो ब्रह्म यज्ञ करने वाला है वह ब्रह्म रूप करता है ब्रह्म रूपी ही है। ब्रह्मा अग्नौ, और जिस अग्नि में वह हवन करता है, यज्ञ करता है, वह अग्नि भी ब्रह्मरूपी ही है। होतम, जो क्रिया है सामग्री अर्पित करने की यज्ञ में, वह क्रिया भी ब्रह्म ही है। आहुति देना रूप जो क्रिया है वो भी ब्रह्म ही है। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए गए या योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही भी इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। कैसा सुंदर भाव दिया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम लोकम च चिन्मात्रम त्वत्ता मत्ता न चिन्मयम, त्वत्ता मत्ता च चिन्मयम। यह समस्त लोक जो हैं वो केवल चेतन मात्र ही हैं। तीनों लोक चेतन मात्र हैं। यहाँ त्वत्ता मत्ता चिन्मय, तू और मैं, ये भी चिन्मय मात्र ही हैं, ब्रह्म मात्र ही हैं। ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते, जब ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है तो उस ब्रह्मज्ञ तत्वज्ञ ऋषि को जिधर भी देखता है वह सब सर्व रूपों में ब्रह्म ही दिखाई देता है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। अखंडैक रसम भोज्यम, अखंडैक रसम हवि, अखंडैक रसो होम, अखंडैक रसो जपः। यह अखंड एक रस भोज्य, भोजन करने योग्य जो सामग्री है
वह अखंड एक रस ब्रह्म ही है, और जो हवन करने योग्य सामग्री है वह भी एकमात्र ब्रह्म ही है। अखंडैक एक रसो होम, और जो होम है वह भी अखंड एक रस ब्रह्म ही है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब ब्रह्म का स्वरूप ही है, ब्रह्म से इतर नहीं है, ऐसा वेद भी कहते हैं। बड़ा सुंदर है। जैसे कि अविवेकी जन दृष्टि रखते हैं, स्वर्ण का उदाहरण देते हैं। स्वर्ण में कुंडल, कंगन, सुरवा, जो भी आभूषण हैं, अविवेकी जन की दृष्टि उन आभूषणों पर होती है, स्वर्ण पर नहीं होती। इसलिए वो भिन्न भिन्न इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम शृणोति, इतर इतरम भिजानाति। वो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग सुनते हैं और भिन्न भिन्न ही जानते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञ है वो जानता है स्वर्णमयम सर्वम। जितने भी सोने से बने हुए आभूषण हैं वो सब आभूषण स्वर्णमय ही हैं। मिट्टी से बने हुए घट आदि बर्तन मृणमयम, वो सब मिट्टीमय ही हैं। ब्रह्म से उत्पन्न या ब्रह्म से रची हुई या ब्रह्म से विस्तार की हुई ये समस्त सृष्टि ब्रह्ममयम, यह ब्रह्ममय ही है। तो ब्रह्म मात्रमिदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है। ब्रह्मणो अन्यन्न किंचन, यहाँ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, ऐसे जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ हैं, उन सब का यही कथन है कि ऐसी दृष्टि ही ज्ञान का फल है। ब्रह्म वरिष्ठ फल के रूप में उस अद्वितीय परमानंद ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, अन्य को नहीं। तो परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्म दृष्टि को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। वह चाहे ऐसे कर लो कि ब्रह्मैव इदं सर्वम, चाहे कहो ओमेव इदं सर्वम, चाहे कहो नारायणेव इदं सर्वम, चाहे कहो वासुदेवम इदं सर्वम, और चाहे कहो हर व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो हैं सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। जब ब्राह्मी अनुभूति के लिए प्रेम होता है तो हर जगह परमात्मा का ही दर्शन होता है। बड़ा सुंदर है। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जो मेरा सतचित आनंद स्वरूप रूप है यह तो कोई कोई जानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रोता बहुत होते हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं,
और समझ करके सुलझने वाले भी बहुत कम होते हैं, और सुलझ करके सुख पाने वाले भी बहुत कम होते हैं। और सुख पाने वालों के साथ साथ जो स्वयं परम आनंद की अनुभूति करने वाले, उस ब्राह्मी अनुभूति प्राप्त करने वाले भी बहुत कम होते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जिस ब्राह्मी स्थिति की बात कहते हैं, हम उस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य की अनुभूति करें, अपने जीवन में परम आनंद, शाश्वत आनंद की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपने गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में आप सभी भाई बहनों को, सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।